हरिओम। नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम अनमोल वचन की ये क्लास नंबर 255 क्लास। इस क्लास में हमेशा हम अपने सभी विद्यार्थियों को इस बात के लिए मोटिवेट करने का, प्रेरित करने का प्रयास करते हैं ताकि वो अपने सपनों को सही समय पर पूरा कर सकें। आज फिर इस टॉक में हम लेके आए हैं और आज की जो टॉक का कीवर्ड है वो है फ्लो ऑफ योर ट्रांसफॉर्मेशन। ये एक कीवर्ड लेके आए हैं, इसका मतलब है फ्लो ऑफ योर ट्रांसफॉर्मेशन। आपको इस बात को चेकआउट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है कि आप ये देखें कि आपके जीवन में जो फ्लोइंग है, ये बात विशेष रूप से हर व्यक्ति को, हर विद्यार्थी को समझना जरूरी है कि आपके जीवन में जिस चीज़ की फ्लो हो रहा है, जिस चीज़ को आप फ्लो कराएंगे वो चीज़ आपके जीवन में आएगी। जिस भी चीज़ को फ्लो कराएंगे वो चीज़ आपके जीवन में आएगी। अब इस संबंध में दो विचारधाराएं हैं कि फ्लो हम निर्धारित करें या हमारा भाग्य निर्धारित करेगा। मीन्स एक व्यक्ति इस संसार में जिस भी चीज़ को प्राप्त करना चाहता है वो निर्धारित करेगा या उसका भाग्य उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए उसको कहेगा। मीन्स इस संसार में एक विचार है। अब एक विचार है, इसमें घबराए नहीं। एक विचार है कि इस संसार में कोई व्यक्ति महान बनना चाहता है। अब वो कहता है कि मैं कर्मों के द्वारा महान बन जाऊंगा, और एक कहता है कि यदि उसके भाग्य में महान बनना लिखा हुआ है तो नेचर या एनवायरनमेंट ऑटोमेटिक उसके कर्मों को उस दिशा में मोल्ड करेगा बाय डिफॉल्ट कि वो महान बनने की ओर बढ़े। दो विचारधारा है। हम अपनी इस टॉक के माध्यम से हरिओम नॉलेज प्लस के, थैंक यू सो मच, हम हरिओम नॉलेज प्लस के माध्यम से जानकारी आपको दे रहे हैं और हम ये जानकारी आपको शेयर कर रहे हैं। आप इस संबंध में किसी तरह का भी अगर मतभेद रखते हैं तो हम कभी नहीं कहेंगे कि वो जानकारी आप कैरी ऑन करें। जो जानकारी हरिओम नॉलेज प्लस के माध्यम से दी जा रही है वो एक विचारों का जबरदस्त अनऑर्गेनाइज इनफॉर्मल नॉन टेक्निकल स्टफ है। उस जानकारी के माध्यम से आप सहमत हैं तो उसको कैरी ऑन करें, रिटेन करें, कैरी ऑन करें और यूज करें। यहां पे हम बात कर रहे हैं कि अगर इस संसार में कोई व्यक्ति महान बनना चाहता है, या तो क्योंकि इस संसार में दो तरह के व्यक्ति, या तो व्यक्ति कहता है कि मैं जो करूंगा तभी कुछ होगा, एक कहता है कि जो मेरे भाग्य में है वो भगवान मुझसे करवा लेगा। विचारधारा दो है। एक कहता है कि मेरे भाग्य में अगर महान बनना लिखा हुआ है तो मुझे महान बनने के लिए जो काम करने हैं वो मेरा भाग्य, एनवायरनमेंट ऑटोमेटिक मुझे प्रेरित करेगा, करवा लेगा। दूसरी थॉट ये है कि व्यक्ति के मन में थॉट है कि मैं हूँ, मेरी पहचान है और अगर मैं महान बनना चाहता हूँ तो मुझे कर्म करने पड़ेंगे। दोनों में से जो भी फिलॉसफी आपकी है, हमें नहीं पता कि आपकी क्या फिलॉसफी है, लेकिन दोनों फिलॉसफियों के अंदर अगर आप महान बनना चाहते हैं तो हमारे लिए हमारी जो टॉक सुनते रहें। अब यहाँ पे हम फ्लो ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात कर रहे हैं कि इस संसार में व्यक्ति किसी ना किसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होता है। यदि हम फ्लोइंग की स्पीड को चेकआउट कर लें और उसकी स्पीड को बढ़ा दें, अगर हम एक टैंकी में से पाइप के माध्यम से पौधों को पानी दे रहे हैं और हम चाहते हैं कि वो पानी जो है वो जल्दी जल्दी बगीचे में दे दें और टैंकी का पानी खत्म हो जाए, और हम एक तरफ ये भी चाहते हैं कि पानी कभी खत्म ही ना हो, तो ये बात विशेष रूप से समझने वाली है कि इस संसार में जब भी किसी चीज़ को आप फ्लो के रूप में देते हैं तो नेचर इस बात का ध्यान रखती है। अगर कोई व्यक्ति बगीचे में, एक एग्जाम्पल लिया हमने, अगर कोई व्यक्ति बगीचे में पौधों को पानी दे रहा है और जिस सोर्स से वो पानी दे रहा है वो सोर्स जो है लिमिटेड पानी को स्टोर करके रखे हुए, लेकिन वो पानी दे रहा है, तो भगवान ऐसा सर्कमस्टांस पैदा करता है कि जो सोर्स से वो पानी दे रहा है वो खत्म ही ना हो।
इसलिए इस बात की चिंता छोड़ दें कि जो फ्लो है, आपको फ्लो को चेकआउट करना है। आप जिस भी दिशा में फ्लो करेंगे उस दिशा में ऑटोमेटिक। एग्जाम्पल ले लें कि अगर एक व्यक्ति कहता है कि मैं रोज एक अच्छा काम करूंगा, तो हर रोज उसके मन में एक अच्छा काम करने का विचार आएगा। अगर वो कहता है कि मैं एक 100 रुपये गरीब लोगों को चीज प्रोवाइड करूंगा, 100 रुपये की चीज लोगों को प्रोवाइड करूंगा कि कोरोना काल में इतना भी 100 रुपये मैं दूंगा लोगों को। निश्चित रूप से गरीब हो या अमीर से अमीर हो, ये एक विश्वास का विषय है कि यदि हम किसी चीज के संबंध में फ्लो करते हैं तो नेचर, ये इन्वायरमेंट, ये भगवान ऑटोमेटिक वो चीज जहां से वो ड्राइव हो रही है वहां पे उसको इंक्रीज करने का काम भी करता है। जैसे हमने बगीचे की बात की कि एक व्यक्ति पौधों को पानी दे रहा है और टैंकी से पानी दे रहा है और टैंकी का पानी खत्म होने वाला है। भगवान ऐसी व्यवस्था करेगा कि टैंकी का पानी खत्म नहीं होगा। उस टैंकी के पानी में जहां से पानी भरा गया था वहां पे वो ऐसी व्यवस्था करेगा कि व्यक्ति के मन में प्रेरणा होगी कि इस टैंकी के पानी को भरा जाए, क्योंकि जो बगीचे का गार्डनर है वो पानी दे रहा है और टैंकी का पानी खत्म ना हो जाए ताकि पौधों को दिक्कत ना आए। मीन्स किसी भी सोर्स के, किसी भी चीज के, यदि आप अपने शरीर के माध्यम से कोई चीज किसी को प्रोवाइड कर रहे हैं तो नेचर इस बात का ध्यान रखती है कि आपको वो चीज जहां से उपलब्ध हो रही, या तो वो चीज कहीं से उपलब्ध हो रही है तो वो सोर्स को अवेलेबल कराएगा। यदि वो सोर्स अवेलेबल नहीं है तो नेचर डायरेक्ट रूप से या इनडायरेक्ट रूप से आपकी हेल्प करेगा ताकि वो सोर्स जहां से आप चीज को प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे हरिओम नॉलेज प्लस के माध्यम से ही हम कोई जानकारी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो सोर्स है। अब वो सोर्स कहीं भी ना हो तो फिर भी नेचर ये प्रयास करती है कि कोई ना कोई सोर्स अवेलेबल हो। कोई भी बात बोलने से पहले उसका सोर्स अवेलेबल होना चाहिए, या फिर कोई ना कोई सोर्स जरूर होना चाहिए। अब हम कोई बात कह रहे हैं तो कोई ना कोई सोर्स हमारे माइंड में आया और हरिओम नॉलेज प्लस के माध्यम से हमने अपना बात बोलने शुरू की। अब वो सोर्स कहीं से भी हो सकता है। हम ये कहने का प्रयास करें कि यदि आप किसी तरह का फ्लो देने को तैयार हो तो भगवान उस फ्लो को पूरा करने को तैयार है। यदि आप फ्लो अधिक करोगे तो अधिक रिटेनिंग पावर बढ़ जाएगी आपकी। इस तरह से हमने कहा कि अगर आप 2 काम अच्छे एक दिन में करेंगे तो भगवान आपको रोज 2 नए आइडिया देगा किसी 2 काम अच्छे करने के। तो यहाँ पे फ्लो ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हमारे जीवन में हमारी ग्रोथ का, हमारे महान बनने का जो कारण है वो फ्लो ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है। यदि हम इस फ्लो ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के मैजिक को समझते हैं तो हम घबराएंगे नहीं, हम अपने ड्रीम के प्रति, अपने फ्लो ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के फैक्टर को समझेंगे और कोई ना कोई ड्रीम से संबंधित एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। जो हमारा सपना है, हमें नहीं पता कि आपका सपना क्या है, जो भी आपका सपना है उसके संबंध में अगर आपने एक एक्टिविटी परफॉर्म की तो भी फ्लो है, आपने 2 एक्टिविटी परफॉर्म की तो भी फ्लो है। अब यहाँ पे ये बात समझना जरूरी है कि हमें नहीं पता कि आपका सपना क्या है, लेकिन अगर वो सपना नेगेटिव भी हुआ तब भी फ्लो ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन होगा। लेकिन हम वैसे नॉर्मली एक रैशनल बिहेवियर की तरह कह रहे हैं कि आप फ्लो ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के मैजिक को समझ सकते हैं, लेकिन आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपका जो सपना है, जो ड्रीम है, वो ऑथेंटिक हो और गलत ना हो। लेकिन ये विचारधारा चाहे सपना गलत है या ठीक है लागू तो होगी। मीन्स अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैं आज एक बुरा काम करूंगा तो कल एक और बुरा काम करेगा, तो हम इस फ्लो ऑफ एनर्जी को पॉजिटिव तरीके से इंप्लीमेंट करने के बारे में आपको कह रहे हैं, ना कि नेगेटिव तरीके से। तो अगर इस फ्लो ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के फंडे को समझा जाए, अब वो फिजिकल लेवल पे भी हो सकता है, लॉजिकल भी हो सकता है। एक व्यक्ति लोगों को हेल्प कर रहा है फिजिकल लेवल पे तो फिजिकल फ्लो हो जाएगा, अगर लॉजिकल तो लॉजिकल फ्लो हो जाएगा। तो आज की इस टॉक में हमने ये बताने का प्रयास किया कि यू हैव टू चेक कि आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए
जो फ्लो ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है, जिस दिशा में भी उसको एक्टिवेट करेंगे उस दिशा में नेचर आपकी हेल्प करेगी, और नेचर आपको हेल्प करते हुए फिजिकल लेवल पर या लॉजिकल लेवल पर आपको उस फ्लो को और कॉन्टिन्यूस टेंस में रखने का ध्यान रखेगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज पुटिंग हरि ओम नॉलेज प्लस।